बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज सेकंड लेसन है चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ जियोमेट्री। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3, लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। लेट स्टार्ट। इसमें हम सीखेंगे कि कब कब दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं। तो फर्स्ट लॉ है, टू ट्राइंगल्स विल बी कंग्रेंट इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू ऑल थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स में हम कॉरेस्पोंडेंस करवाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इसकी कॉरेस्पोंडेंस करवाई ट्राइंगल डी ई एफ से। तो अगर हमें पता चले कि इनकी कॉरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, कॉरेस्पोंडिंग एक जैसी लोकेशन में, एक जैसी पोजीशन में, ए बी के कॉरेस्पोंडिंग साइड है डी ई, ए सी के कॉरेस्पोंडिंग साइड है डी एफ, बी सी के कॉरेस्पोंडिंग साइड है ई एफ। इनका आपस में कंपैरिजन करवाते हैं। तो ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, ए सी इज कंग्रेंट टू डी एफ, बी सी is congruent to EF। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंग्रेंट हुई। तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो भाई फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होंगी। इसको कहते हैं साइड 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 पोस्टुलेट। फिर देखिए, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पोंडेंस करवाई। इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल निकली, ए सी डी एफ के कंग्रेंट और बी सी ई एफ के कंग्रेंट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। अब इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस पोस्टुलेट के तहत कि तीनों साइड, यहां हमने पढ़ा ना स्टेटमेंट में कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंग्रेंट होंगी, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कंग्रेंट। अब इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट में ये मिलेगा कि इसके रिमेनिंग कंपोनेंट्स और इस ट्राइंगल के कॉरेस्पोंडिंग रिमेनिंग कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट? साइड्स की तो बात हो गई, अब बचे तीनों एंगल्स। तो एंगल ए कंग्रेंट होगा एंगल डी के, क्योंकि ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। एंगल बी कंग्रेंट होगा एंगल ई के, और एंगल सी कंग्रेंट होगा एंगल एफ के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट साबित हो चुकी हैं। आपने बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ना कि इन डेफिनेशंस में उलझ के रह जाना है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये वर्डिंग आप खुद से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था पहला असूल कि कब ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल
are congruent to the corresponding three sides of other triangle, then both the triangles are congruent. Second है, two triangles will be congruent if two sides and one angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides. अब पिछले वाले में तीनों sides थी, अब टू साइड्स और वन एंगल हो गया. अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं कहूं कि ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई एंड बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ, तो अब मैं कह सकता हूं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, क्योंकि टू साइड्स इस ट्राइंगल की और टू साइड इस ट्राइंगल की कंग्रेंट है और एक एंगल भी कंग्रेंट है. तो लिखते हैं इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवाई ट्राइंगल डी ई एफ से, तो ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, ये वाली साइड इस साइड के कंग्रेंट हुई. एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई, ये एंगल इस एंगल के कंग्रेंट, एंड बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ. तो अब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. कौन सा पोस्टुलेट यहां पर लिखा जाएगा? साइड एंगल साइड, क्योंकि एक साइड साइड के इक्वल है, एक एंगल एंगल के इक्वल है और फिर एक साइड साइड के इक्वल है. तो पोस्टुलेट लिखा जाएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट. अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स में क्या क्या मिला? अब बाकी कंपोनेंट्स भी बोथ ट्राइंगल्स के कंग्रेंट होंगे. तो बाकी कंपोनेंट्स में कौन कौन है? एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, ये रिजल्ट मिला. और क्या? जी हां, एंगल सी इज कंग्रेंट टू एंगल एफ, एंगल सी इज कंग्रेंट टू एंगल एफ. और क्या रह गया? दिस साइड AC is congruent to DF, AC is congruent to DF. ये था SAS postulate. If in correspondence of two triangles, two sides and one angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and one angle of other triangle, then both the triangles are congruent. फिर है, two triangles will be congruent if two angles and one side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of other triangle. अब दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ की कोरेस्पोंडेंस करवाते हैं. तो अब दो एंगल्स लेने हैं और एक साइड. तो एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ. एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई. दो एंगल्स लेने हैं, अभी एक एंगल हुआ, दूसरा एंगल ये लेते हैं. एंगल सी इज कंग्रेंट टू एंगल एफ, एंगल सी इज कंग्रेंट टू एंगल एफ. और एक साइड ले लेते हैं, बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ, बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ. If in correspondence of two triangles, two angles and one side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of other triangle, then both the triangles are congruent.
अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सा पॉस्टुलेट? एंगल साइड एंगल, तरतीब देख रहे हैं ना, एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट। दो एंगल्स एंड वन साइड। अब इसके रिजल्ट्स में क्या मिला, यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज रिजल्ट। अब इसके रिजल्ट में क्या मिला, बाकी ऑल कंपोनेंट्स भी बराबर होंगे, तो बाकी ऑल कंपोनेंट्स में कौन कौन हुआ? एंगल डी इज कंग्रेंट, एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी। ये साइड ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, और ये साइड इस साइड के कंग्रेंट हुई, ए सी इज कंग्रेंट टू डी एफ। ये तीन रिजल्ट्स मिले। तो क्या पढ़ा इसमें हमने? इफ इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू एंगल्स and one side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of other triangle, then both the triangles are congruent. फोर्थ लॉ है राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस ट्राइंगल एबीसी में ये एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्राइंगल डीईएफ में ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हुआ हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड ये है, तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Two triangles will be congruent if hypotenuse and one side, hypotenuse and one side, चलो हम ये साइड ले लेते हैं, और इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड ले लेते हैं। Hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and one side of other triangle, then both the triangles will be congruent. In triangle ABC, कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं ट्राइंगल DEF, तो पता चला कि हाइपोटेन्यूज यानी AC इज कंग्रेंट टू DF, और एक साइड, इसको हाइपोटेन्यूज का इशारा कर देते हैं, और एक साइड AB is congruent to DE। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और उसका हाइपोटेन्यूज और साइड्स इक्वल हैं, अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DEF। अच्छा भी पॉस्टुलेट क्या लगेगा इसमें? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड यूज में, तो RHS पॉस्टुलेट, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड पॉस्टुलेट लगेगा इसके लिए। इसके रिजल्ट्स में क्या क्या मिला? इसके रिजल्ट्स में अब एंगल A विल बी कंग्रेंट टू एंगल D, एंगल C कंग्रेंट टू एंगल F, एंड द साइड BC इज कंग्रेंट टू EF। ये रिजल्ट्स मिले।
मैं उम्मीद करता हूं कि कब कब ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई आपको समझ में आ गया होगा, या आप यहां तक के लेक्चर को रिवाइज कर लें, क्योंकि इसको समझे बगैर एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। If the measure of two angles of a triangle are 35 degree and 80 degree, then find the measure of third angle. measure angle C find करना है। तो वी नो दैट ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू 35 डिग्री, बी की वैल्यू 80 डिग्री और मेजर एंगल सी फाइंड करना है। दोनों को ऐड कर दीजिए। 115 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेजर एंगल सी हुआ 65 डिग्री। Question number 2. In the given figure, angle 1 and angle 3 are congruent. Angle 1 and angle 3. Angle 2 and angle 4 are congruent. Then prove that the triangle ABD, देखिएगा ज़रा, ABD ये एक ट्राइंगल है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि दो मुख्तलिफ ट्राइंगल्स आपको नज़र आ सकें। एक को शेड कर दिया। एक ट्राइंगल है ए बी डी, दूसरी ट्राइंगल है बी डी सी। नजर आ गई? ओके। अब वो चाहते हैं कि हम ये साबित करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। अब कंग्रेंसी के लिए हमें जो चार कवानीन हमने पढ़े हैं वो जहन में होने चाहिए। एस 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 पॉस्टुलेट, एस एस ए पॉस्टुलेट, ए एस पॉस्टुलेट और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट। तो देखते हैं यहां कौन सा पॉस्टुलेट अप्लाई होता है। तो इन कॉरेस्पोंडेंस, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पोंडेंस करवाते हैं। ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी की कॉरेस्पोंडेंस करवाई ट्राइंगल बी डी सी के साथ। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमें एक जैसे मिलते हैं। वो कह रहे हैं कि इस एंगल के एंगल 1, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 3 बराबर है। एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 3। एक बात तो ये हमें मिल गई। फिर एंगल 2 इज कंग्रेंट टू एंगल 4, एंगल 2 इज कंग्रेंट टू एंगल 4। दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हो गए। अब ये जो एक साइड है डी बी, जरा इसको गौर से देखिए। ये जो डी बी साइड है, डी बी इज कंग्रेंट टू डी बी। ये क्या बात है? ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन वॉल है। अगर इस वॉल की लेंथ, इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो फॉर एग्जाम्पल, तो ए बी डी ट्राइंगल के लिए भी ये 4 सेंटीमीटर है और बी डी सी ट्राइंगल के लिए भी ये 4 सेंटीमीटर है। तो फिर ये कॉमन वॉल होगी ना दोनों के लिए, कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स के लिए इसकी लेंथ सेम है। तो भाई देखें फिर कौन सा पॉस्टुलेट लगा। दो एंगल एंड वन साइड, और इस ट्राइंगल के भी दो एंगल एंड वन साइड। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle DBDC। कौन सा postulate? Angle side angle postulate, angle side angle postulate। दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होगी। हमने पहले पढ़ी है ना पॉस्टुलेट सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 3,
If the bisector of an angle of a triangle bisect its opposite side, then prove that the triangle is an isosceles triangle. आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये साबित करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। उसके लिए हमें यह साबित करना है कि ए बी सी की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमारे पास जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर गिराया गया है एडी। ये देखें, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट। इस एंगल का बाइसेक्टर हुआ, यानी अगर मैं इस एंगल का नाम 1 रखूं और इसका 2 रखूं तो ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एडी ने इसका बाइसेक्टर गिराया है। और बाइसेक्टर ने दूसरा काम क्या किया, सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर दिया, बीसी के भी दो बराबर टुकड़े कर दिए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं बाइसेक्टर की वजह से। ए डी बी, एक को शेड कर देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें दोनों ट्राइंगल्स को। ये एक ही ट्राइंगल थी ए बी सी, लेकिन जब ये बाइसेक्टर आया तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई। अब एक बनी ए डी बी और दूसरी बनी ए डी सी। दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं। In triangle ADB कॉरेस्पॉन्डेंस करवाई ट्राइंगल ADC से। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं और किस पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट ठहरती हैं। तो पहली बात तो ये कि एंगल 1 इज कंग्रेंट, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 कंग्रेंट है। एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2, गिवन है ना, बतलाया उन्होंने हमें। और BD इज कंग्रेंट टू DC, BD इज कंग्रेंट टू DC, गिवन है, बतलाया उन्होंने हमें। यानी जो बात वो हमें बतलाएंगे उसको हम उसके रीजन लिखेंगे गिवन। अब ये जो साइड है इस ट्राइंगल की AD और इस ट्राइंगल के लिए भी AD इज कंग्रेंट टू AD, इसको कहते हैं कॉमन वॉल। इसको मैं पिछले में भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो भाई कौन से पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हुई, आप देखें, साइड साइड एंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो साइड साइड एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ADC साइड साइड एंगल पोस्टुलेट। अब जब ये ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई हैं तो इसके रिजल्ट्स में तो बहुत कुछ निकला, लेकिन मेरे मतलब का एक रिजल्ट है कि अब मैं कह सकता हूं कि AB इज कंग्रेंट टू AC, AB इज कंग्रेंट टू AC। इसके आगे रीजन लिखने का स्टाइल ये होता है कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल्स, कॉरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट
ट्राइंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो चुकी हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। अब जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो वापस आते हैं हम अपनी मेन ट्राइंगल ए बी सी में, जिसमें हमने ये साबित किया है कि ये साइड्स इक्वल हैं। तो बस बात बन गई। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो कहते हैं। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4, दो ट्राइंगल्स हैं। पहले उन ट्राइंगल्स को जानना आपके लिए जरूरी है। एक है LMP और दूसरी है MLN। चलिए मैं शेड कर देता हूं एक ट्राइंगल को ताकि दूसरी ट्राइंगल भी, दोनों ट्राइंगल्स आपके लिए जरा वाज़ेह हो जाएं। ओके, एक ट्राइंगल है LMP और दूसरी ट्राइंगल है MLN। इसमें LN इज कंग्रेंट टू MP, निशान लगा लेते हैं। LN इज कंग्रेंट टू MP। LP इज कंग्रेंट टू MN। LP ये वाली साइड इज कंग्रेंट टू MN, इस साइड के इक्वल है। अब मुझे साबित यह करना है कि एंगल P इज कंग्रेंट टू एंगल N एंड एंगल M, ये पूरा नाम है LMN, LMN, ये वाला एंगल है ये LMN, और एंगल MLP, MLP, ये वाला एंगल। साबित ये करना है कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। भाई वो तो तब साबित होंगे ना जब हम ये साबित करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं। स्टेटमेंट्स और रीजन, ये बेहतरीन स्टाइल होता है बात करने का कि जो भी कंपैरिजन में आप स्टेटमेंट कहें उसके आगे उसकी रीजन लिख दें। अच्छा, दो ट्राइंगल्स LMP, इन ट्राइंगल LMP इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं ट्राइंगल MLN से। तो देखते हैं भाई, पहली बात तो ये कि ML इज कंग्रेंट टू PM, ML इज कंग्रेंट टू PM, गिवन कि ये बात आप ही ने हमें बतलाई है, ये देखें। फिर MN इज कंग्रेंट टू LP, ये बात भी आप ही ने हमें बतलाई है, गिवन। अब जरा थोड़ी तवज्जो रहे, ये जो साइड है LM, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ये देखें, ये देखें, NLM में भी ये साइड आ रही है और PML ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है। तो ML इज कंग्रेंट टू ML, ये साइड हो गई कॉमन। तो अब कौन सा पोस्टुलेट लगा? साइड, ये साइड और ये साइड, और इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल
एल एम पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल एम एल एन। एस 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 पॉस्टुलेट, क्योंकि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हुई हैं। अब जब ट्राइंगल की साइड्स बराबर हो गई तो फिर इसके रिजल्ट में क्या क्या निकला, हम अब कह सकते हैं कि एंगल N इज कंग्रेंट टू एंगल P, देयरफॉर एंगल N इज कंग्रेंट टू एंगल P। रीजन लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया, फिर सुन लीजिए। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं तो एंगल्स लिखेंगे, साइड्स हैं तो साइड्स लिखेंगे। अब इस वक्त एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, कि भाई जो दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो कंग्रेंट होंगे। अब दूसरी रिजल्ट क्या है, एम एल पी, ये जो एंगल उनको चाहिए, दूसरा रिजल्ट भी एंगल एल एम एन इज कंग्रेंट टू एंगल एम एल पी। इसके आगे भी क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल्स। Question number 5. In the given triangle ABC, CD is perpendicular. ये जो साइन है, it is the sign of perpendicular. परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अब यहां पर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर गिरता है। ट्राइंगल ए बी सी में सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड और दूसरी बात क्या, सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी, सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी। तो भाई साबित करें कि ए डी और बी डी कंग्रेंट है, ये ए डी और ये बी डी कंग्रेंट है, और एंगल ए सी डी इज कंग्रेंट टू एंगल बी सी डी। ये ए सी ट्रैक देखिए, ए सी डी इस एंगल की बात हो रही है और बी सी डी इस एंगल की बात हो रही है। हमें इनको भी आपस में कंग्रेंट साबित करना है। तो पहला टारगेट तो यही है ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट साबित हो जाएं। स्टेटमेंट्स, रीजंस। दोनों ट्राइंगल्स में कंपैरिजन करवाते हैं। मैं एक दफा फिर से एक ट्राइंगल को शेड कर देता हूं ताकि आपको दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग नजर आ सकें। एक ट्राइंगल सी डी ए और दूसरी ट्राइंगल सी डी बी। इन ट्राइंगल सी डी ए इनका कंपैरिजन हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई ट्राइंगल सी डी बी से। तो भाई पहली बात तो ये कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम रख लेते हैं 1, और इसकी मेजरमेंट है 90 डिग्री, लेकिन नाम रखा 1, और इस एंगल का नाम रख लेते हैं 2। तो पहली बात तो ये कि एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2 गिवन है। क्या मजीद लिख दें, ईच इज ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस एंगल पर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। अच्छा, फिर उसने बताया कि सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी, सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी। ये सारी बातें बतलाई हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, गिवन के ये भी आपने हमें बतलाया। अब ये दीवार जो है सी डी, देख रहे हैं ना आप, सी डी इज कंग्रेंट टू सी डी।
चौथी पांचवी दफा ये बात हो रही है, इट इज द कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल्स के लिए। अब भाई कौन सा पोस्टुलेट लगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इधर भी 90 के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। और ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों के लिए कंग्रेंट हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल CDA is congruent to triangle CDB, right angle, hypotenuse, side postulate। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है, इसमें एक दोनों बराबर है, एक हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड पोस्टुलेट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो मैं इजीली कह सकता हूं कि अब इसके बाकी तमाम कंपोनेंट्स इसके इक्वल हैं। उनमें से AD इज कंग्रेंट टू BD, AD इज कंग्रेंट टू BD। क्या लिखेंगे, कोरेस्पोंडिंग साइड्स, साइड्स है ना, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। कि भाई जब दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। ये एक रिजल्ट था। और दूसरा क्या चाहिए हमें कि एंगल ACD इज कंग्रेंट टू एंगल BCD। अब इसके के लिए क्या लिखेंगे, कोरेस्पोंडिंग angles of congruent triangles। Question number 6, show that ABP, ये पॉइंट P है, is congruent to the triangle DCP। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। फिर से एक ट्राइंगल को शेड कर देता हूं। वैसे तो ये वाज़ेह तौर पर दो मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल है ABP, दूसरी ट्राइंगल है DCP। साबित यह करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। Statements, reasons। In triangle ABP इसकी कॉरेस्पोंडेंस है ट्राइंगल DCP से। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमें एक जैसे मिलते हैं। पहली बात तो ये कि AP इज कंग्रेंट टू DP। ये भी 3 सेंटीमीटर बतलाया जा रहा है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड्स बराबर हैं। AP इज कंग्रेंट टू DP गिवन। और साथ ये भी लिख लें, ईच इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। दोनों 3-3 सेंटीमीटर की हैं। ओके। Measure angle A is equal to measure angle D। एंगल A is congruent to एंगल D। ये देखें, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। Each is of 90 डिग्री। अब एक और एलिमेंट चाहिए, एक साइड एक एंगल। अब यहां एक और साइड इक्वल हो जाए, यहां एक और एंगल। तो गिवन स्टेटमेंट्स में और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको लेसन 1 याद हो इस चैप्टर का, तो उसमें हमने पढ़ा था वर्टिकल एंगल्स।
ये देखिए, ये लाइन और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां क्रिएट होंगे वर्टिकल एंगल्स, और वर्टिकल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो अब मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब भाई देखें कौन सा पोस्टुलेट लगेगा, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल, और इस ट्राइंगल में भी एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी पी। कौन सा पोस्टुलेट लगा, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 10.3। खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।